शीतल, क्यों री फूलबा? आज फिर तेरी देह पर चोट के निशान है, आज फिर मारा क्या हरिया ने तुझे? ठकुराइन ने अपनी कामवाली से पूछा। क्या बताऊं ठकुराइन, कल रात फिर पीकर आया था वो, मांस पकाने को कह रहा था, लेकिन मेरे पास इतनी रकम कहाँ से आई जो उस निठल्ले को मांस पकाकर खिलाऊं। आपका दिया हुआ खाना धर दिया उसके सामने तो बिफर पड़ा और फिर वही रोज की कहा सुनी और फिर मार पिटाए। फूलबा बर्तन मांजते हुए बोली। तू क्यों सहती है इतना? छोड़ क्यों नहीं देती उस जालिम हरिया को? ठकुराइन बोली। ठकुराइन, इतना सरल नहीं होता हम औरतों के लिए अपने पति को छोड़ना, जो उसे छोड़ दिया न तो दुनिया वाले चैन से न जीने देंगे। फूलबा बोली। इसका मतलब है तू उससे प्यार करती है? ठकुराइन बोली। अब चाहे जो समझ लो ठकुराइन जी, अब मेरा संसार तो वही है। फूलबा बोली। तो फिर सहती रह और ऐसे ही मार खाती रह। ठकुराइन बोली। अगर ठाकुर जी आपके साथ अत्याचार करते होते तो क्या आप उन्हें छोड़ देती? फूलबा ने पूछा। शायद हाँ। ठकुराइन बोली। तब फूलबा बोली, ये सब तो कहने की बातें हैं ठकुराइन जी, ठाकुर जी आपसे कितना प्यार करते हैं, एक पल को तो आपसे दूर नहीं रह पाते। वे भला आप पर अत्याचार क्यों करने लगे? और आप भी तो उनके पीछे पीछे लट्टू की तरह घूमती फिरती हैं। उनकी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती हैं, तो फिर भला आप दोनों के बीच कभी कैसे अनबन हो सकती है भला? वे आपको इतना चाहते हैं, पूरे परिवार से लड़कर उन्होंने आपके साथ प्रेम विवाह किया था। जो इंसान इतना कुछ कर सकता है अपनी पत्नी के लिए, तो फिर वो कभी भी उसके साथ बुरा सुलूक नहीं कर सकता। ये बात तो है फूलबा। मुझे दुनिया का सबसे प्यारा इंसान पति के रूप में मिला है, मैं उनसे कभी दूर जाने का सोच ही नहीं सकती। ठकुराइन बोली। वही तो मैं भी कहना चाह रही थी। फूलबा बोली। दोनों ऐसे ही बातें करती रहीं। ये थी गांव के ठाकुर किशोरी सिंह की पत्नी शीतल। अब किशोरी सिंह ठाकुर हैं तो शीतल भी ठकुराइन बन गई। शीतल का जैसा नाम है वो है भी वैसी, शीतल नदी की तरह पवित्र और शीतल मिजाज। शीतल इसलिए कि उसे कभी किसी पर गुस्सा नहीं आता। वो बहुत ही सुलझी हुई है, कभी ना किसी से बहस करती है और ना कभी किसी से उलझती है। लेकिन हाँ, अगर कहीं कोई गलत बात होती है तो वो जरूर बोलती और गुस्सा भी करती है। गलत के आगे वो कभी नहीं झुकती, फिर चाहे उसका कितना बुरा ही क्यों ना हो जाए। किशोरी और शीतल के ब्याह को 8 साल होने को हैं, लेकिन दोनों के बीच प्यार अभी भी वैसा ही बरकरार था जैसा कि ब्याह के वक्त था। उनका 7 साल का एक बेटा भी है जिसका नाम अमर सिंह है। सबके दिन यूं ही हंसी खुशी गुजर रहे थे कि गांव में प्लेग फैला, चारों ओर हाहाकार मच गया। एक घर से एक दिन में दो दो तीन तीन लाशें उठने लगीं, लोगों के भीतर प्लेग का खौफ बैठ गया। जिसको भी बुखार चढ़ता तो लोग उसके करीब जाना बंद कर देते, यहां तक उनके घर वाले भी मरीज के नजदीक जाने से डरने लगे थे। मामूली बुखार में इंसान को सेवा और धन की खुराक ना मिलती तो भी वो तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन इस समय उसके घर वाले उसके नजदीक ना जाते। चारों ओर खौफ का मंजर था, इसलिए लोग अपने अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर दूसरे गांवों में जाने लगे। कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया तो कोई कहीं चला गया। लेकिन गांव को छोड़ने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दूसरों गांवों में भी प्लेग फैल रहा था। प्लेग रूपी बीमारी हर जगह मुंह फाड़े खड़ी थी। लोग ठाकुर जी के पास विनती लेकर आते, लेकिन ठाकुर किशोरी सिंह के पास इसका कोई समाधान न था, क्योंकि बीमारी विकराल रूप ले चुकी थी। आसपास के इलाकों से केवल लोगों के मरने की ही खबरें आ रही थी। प्लेग को रोकना गांव के ठाकुर किशोरी सिंह के बस की बात ना थी। बस उन्होंने इतना कर दिया था कि अपने खर्चे पर शहर से एक डॉक्टर और कंपाउंडर बुला लिए थे। गांव के लोगों के इलाज और दवा के लिए उन डॉक्टर और कंपाउंडर को अपनी हवेली में शरण भर दे दी थी। अभी डॉक्टर और कंपाउंडर को गांव में आए 2 दिन नहीं हुए थे कि शीतल को बुखार ने आ घेरा। जब हल्का फुल्का बुखार था तो शीतल एक आध दिन सहती रही, लेकिन जब बुखार ने शीतल को बुरी तरह से जकड़ लिया तो फिर वो बिस्तर से उठ भी ना सकी। अब इस बात से ठाकुर किशोरी सिंह के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उनके मन में आशंका उठी कि कहीं शीतल प्लेग से ग्रस्त तो नहीं हो गई। जब घरेलू इलाज करने के बावजूद शीतल का बुखार ना उतरा तो फिर डॉक्टर साहब को इलाज के लिए बुलाना पड़ा और उन्होंने शीतल की जांच करते ही घोषित कर दिया कि ये प्लेग है।
अब तो किशोरी जी ने अपनी जान के डर से शीतल के पास भी आना बंद कर दिया और शीतल का बेटा अमर जब शीतल के पास जाने की जिद करता तो वे उसे भी उसके नजदीक ना जाने देते। लेकिन वो बच्चा था, माँ के पास जाए बिना कहाँ मान सकता था, इसलिए किशोरी सिंह ने नदी किनारे बने आम के बाग वाले पुश्तैनी घर में अमर के साथ रहने चले जाए। जब अपनी जान पर बन आती है ना तो इंसान सारे रिश्ते नाते भूल जाता है और यही किशोरी सिंह ने भी किया। जब किशोरी सिंह हवेली छोड़कर चले गए तो फिर नौकर और नौकरानियों को भी क्या पड़ी थी कि प्लेग से ग्रसित शीतल की सेवा करें, उन्हें भी तो अपनी जान का डर था, इसलिए वे सब भी शीतल के प्रति लापरवाह हो गए। अतः किशोरी सिंह के जाने के 2 दिन बाद ही शीतल ने बिल्कुल से हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया, उसे अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। और एक रात उसकी सांसें एकदम से बंद हो गईं। नौकरों ने दूर से देखा तो शीतल के शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। फिर डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने उसकी जांच किए बिना ही उसे मृत घोषित कर दिया, क्योंकि कोई भी प्लेग से संक्रमित प्राणी को छूना नहीं चाहता था। इसलिए डॉक्टर ने भी शीतल की जांच नहीं की। अब ये खबर लेकर एक नौकर अपनी साइकिल में बैठकर किशोरी सिंह के पास पहुंचा और बोला, हुजूर, ठकुराइन तो नहीं रही और उनका दाह संस्कार को आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि आप उनके पति हैं। इस बात पर ठाकुर किशोरी सिंह बोले, मैं ठकुराइन का दाह संस्कार करने नहीं जाऊंगा, तुम लोग ऐसा करो कि 2-4 नौकर उनकी अर्थी लेकर जाओ और उन्हें नदी में विसर्जित कर दो, फूलबा को कह देना तो वो इस काम में तुम लोगों की मदद कर देगी। नौकर अपना सा मुंह लेकर हवेली लौट आया और सबसे कह दिया कि ठाकुर जी का आदेश है कि ठकुराइन को नदी में विसर्जित कर दिया जाए। इस बात पर फूलबा रो पड़ी। उसने मन में सोचा, ये वही इंसान है जो ठकुराइन को इतना चाहता था और अब अपनी जान पर बन आई तो अंतिम घड़ी में उसका मुंह देखने भी ना आया। फिर फूलबा ने ठकुराइन की अर्थी सजवाए और खुद भी चारों नौकरों के साथ नदी की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर फूलबा ने ठकुराइन के ऊपर बंधी रस्सियों को खुलवा दिया और सबसे ये बोली कि जितनी जल्दी इनके शरीर को पानी के जीव खा ले तो उतना ही अच्छा, इन्हें जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। फिर नौकरों ने ठकुराइन को बांस की अर्थी सहित नदी में विसर्जित कर दिया और वापस गांव लौट आए। उधर ठकुराइन की अर्थी पानी में बहते बहते किनारे पर लगे हुए एक करौंदे के झाड़ से अटक गई। रात भर ठकुराइन की लाश को नदी की लहरें यूं ही भिगोती रही और भोर होते ही चिड़ियों के शोर और सूरज की किरणों ने ठकुराइन को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ठकुराइन के शरीर में इतनी जान न थी कि वो उठकर बैठ सकें। उसे बहुत जोर की भूख लगी तो उसने उसी झाड़ से लटक रहे करौदों को खाना शुरू कर दिया। करौदे खट्टे थे लेकिन जो कुछ भी हो उनसे ठकुराइन की भूख तो मिठी रही थी। अब दिन भर में उसे जब भी भूख लगती तो वो करौंदे खा लेती और नदी के पानी से अपनी प्यास बुझा लेती। भादों का महीना चल रहा था इसलिए पानी इतनी ठंडक नहीं दे रहा था। फिर बहुत जोर की बारिश आई। तब ठकुराइन ने सोचा, ऐसे कब तक इस अर्थी पर कफन ओढ़कर लेटी रहेगी, और फिर उसने थोड़ा जोर लगाया और वो उठकर बैठ गई। उसके पास वस्त्रों के नाम पर कफन के अलावा और कुछ ना था, इसलिए उसने उस कफन को अपने देह के चारों ओर लपेटा और उस झाड़ के सहारे उसे पकड़कर वो किनारे पर आ गई और बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश शाम तक होती रही और ठकुराइन ऐसे ही उस पेड़ के नीचे बैठी रही। जब बारिश बंद हुई और अंधेरा गहराने लगा तो उसने सोचा वो बस्ती की ओर क्यों ना चली जाए, शायद वहां कोई उसकी मदद कर दे, और वो यूं ही चल पड़ी। रास्ते में उसे लोगों के खेत मिले तो थोड़ा ढाढ़सा बंधा कि शायद उसे यहाँ कोई इंसान दिख जाए। इंसान तो नहीं दिखे लेकिन एक खेत के पास उसे एक छप्पर वाली कोठरी मिल गई। वो उसके भीतर पहुंची लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। बहुत अंधेरा छाया था और बारिश दोबारा होने की संभावना थी, इसलिए ठकुराइन वहीं रुक गई। उसने सोचा रात भर के लिए सिर छुपाने को जगह मिल गई। वो रात भर वहां रही और जब सुबह होते ही उस कोठरी में उजाला हा तो उसकी नींद टूटी एवं फिर भूख लगी। खोजने पर उसे उस कोठरी में कुछ बासी रोटियां एक कपड़े में बंधी मिल गईं और साथ में एक घाघरा चोली भी मिल गया, जिसे उसने पहन लिया और अपने कफन की ओढ़नी बना ली। फिर एक जगह बैठकर उसने वो बासी रोटी खाई। वहीं मटके में पानी रखा था तो वो उसने पी लिया। तभी खेत की मालकिन वहां आ पहुंची और उसे देखकर उससे पूछा कि वो कौन है। लेकिन शीतल ने अपना परिचय नहीं बताया, बोली कि रास्ता भटक गई थी और वहां जा पहुंची और कपड़े बारिश से गीले हो गए।
इसलिए उसने वहां रखे सूखे कपड़े पहन लिए। फिर वो औरत शीतल से बोली, कोई बात नहीं बहन, अब तुम अपने घर लौट जाओ। हम गरीबों के मन में कम से कम इतनी दया तो होती है कि किसी की मदद कर सकें। लेकिन बहन अमीरों में नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। सुना है कि बगल वाले गांव के ठाकुर जी हैं ना किशोरी सिंह, उन्होंने अपनी पत्नी को प्लेग होने पर ऐसे त्याग दिया जैसे कि कोई दूध में पड़ी मक्खी निकालकर फेंक देता है। किशोरी सिंह का नाम सुनते ही शीतल का माथा ठनका, क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं था। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो पूरे समय लगभग बेहोश सी ही रही थी। उसे तो ये भी याद नहीं था कि उसके पति उसे हवेली में छोड़कर नदिया पार बगीचे वाले घर में रहने चले गए थे। उसे अपनी अर्थी और कफन याद था, बाकी की कहानी ना उसे पता थी और ना याद थी। इसलिए उसने उस औरत से पूछा, क्या हुआ बहन? ठाकुर जी की पत्नी को। तब वो औरत बोली, बहन पत्नी प्लेग से मर गई तो वे अपने पुश्तैनी घर से हवेली तक उसका दाह संस्कार करने तक भी नहीं आए और नौकरों के हाथों उसका नदी में विसर्जन करवा दिया। मुझे तो ये बात ठकुराइन की नौकरानी फूलबा ने बताई। वो अंतिम घड़ी तक ठकुराइन के साथ थी और विसर्जन के समय भी वो वहां मौजूद थी। अब ये बात सुनते ही शीतल के मन में बहुत ठेस लगी और वो उस कोठरी से निकलकर बाहर आई और ना जाने कहाँ को चल पड़ी। वो वापस अपने पति के पास ना लौटी। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि कोई औरत गांव से दूर बने तुलसिया माई मंदिर के पास लगे बरगद के पेड़ के नीचे रहती है, भिक्षा मांगकर खाती है और गरीबों की मदद करती है। लोग उसे सब ठकुराइन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने के बाद मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने को नहीं कहूँगा। हाँ, कहानी सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए या मन थोड़ा बहल जाए तो आप खुद ही सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। खैर, कहानी राज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।